बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आप लोगों का पता नहीं हो कि ना हो, मेरा दिलचस्प तरीन मौजू जो है वो है कि वज़न कम कैसे किया जाए, और अगर कम हो जाए तो फिर उसको रखा कैसे जाए। ये एक जहाद है। जहाद में तमाम उन लोगों को समझता हूँ जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, और ख़ास तौर पर अगर लाहौर के रहने वाले हैं, और अगर वो शहर के रहने वाले हैं तो उनके लिए एक जहाद है। चिश्ती साहब, आप इस बात की गवाही देनी है। जी जी। कम खाना जहाद है। कम से कम बातें कर। अब अगली बात नहीं करनी है, आप देख, सोना ज़्यादा है, खाना कम है, ताकि वज़न कम हो। डॉक्टर माज हसन, अस्सलाम वालेकुम। पर साहब, आज एक खातून ने आने से पहले पूछा, उन्होंने कहा डॉक्टर माज अगर आपके पास आ रहे हो तो उनसे पूछिएगा कि जब आपको कोई कहता है कि आप मोटे हैं तो कैसे पता चलना चाहिए कि मोटे हैं कि नहीं है, या ये राय है बस? एक तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी दफ़ा हमने डिस्कस किया है इन चीज़ों का। इसमें सबसे पहले आप देखते हो जो पैरामीटर्स होते हैं, एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लुक ऐसा लगता है कि यार जी वो मोटे हैं, वज़न उनका थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं होता। हाइट बहुत डिपेंड करती है। अगर बंदे की हाइट ज़्यादा है, थोड़ा वज़न अगर आपका ज़्यादा भी है तो वो छुप जाता है उस हाइट के अंदर। अगर आपका कद छोटा है तो आपका 70 kg भी आप मोटे लगोगे। किसी का अगर 5 फुट कद है उसके लिए 70 भी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, औरत के वज़न में क्या फ़र्क होना चाहिए उसी हाइट पे? जी, सेम जो आदमी का अगर 70 है, अगर कद छोटा भी है तो वो इतना मोटा नहीं लगेगा, क्योंकि फीमेल में पेल्विस ब्रॉड होती है। ठीक है, उनमें जो एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ फैट होती है ना, वो पेट पे और इधर पेल्विस एरिया पे, थाइस हिप पे बहुत ज़्यादा आती है, तो वो लोग ज़्यादा इसलिए हमने जो फीमेल और जो मेल, जिनका क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो डॉक्टर साहब, अगर मोटापा हो फ़र्ज़ कीजिए, तो इसमें सेहत के ऊपर क्या नुकसान है? सेहत पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान है ना। अब मैं कहते हैं, आपने सुना ही है, कहते हैं ये मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है। क्योंकि मोटापा सबसे पहले आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। लंग्स को? जी, सबसे पहले आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। सही कह रहे हैं। आप कहते हैं जो मोटा बंदा है वो 2 सीढ़ियाँ चढ़ेगा, स्ट्रेट नहीं कुछ मसला होता। मोटे बंदे आमतौर पे सोते सोते खुराटे लेके खुद ही उठ जाते हैं। हाँ, ये क्या होता है? ये होता है हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम, स्लीप एपनिया कहते हैं इसे। स्लीप एपनिया। इसमें क्या होता है कि आपके जब आप लेते हो ना खराटे, अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो आप क्या होता है कि वो स्नोरिंग की आवाज़ ऊँची आती है, बंदा बैठे बैठे सो जाता है। वैसे भी आप वो कर रहे हो, आम बंदा लेज़ी होता है। तो इन लोगों को ये ख़ास तौर पे जिनका ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है लंग, और जिनको इतनी ओबेसिटी होती है, इनको स्लीप एपनिया बहुत ज़्यादा होता है। और स्लीप एपनिया, आप यकीन करें, महीने में ठीक हो जाता है आफ्टर दिस सर्जरी। आफ्टर द सर्जरी? जी, आफ्टर महीने में जब आपका दर्द, क्योंकि पहले महीने ही। डॉक्टर साहब, एक खातून ने मुझे कहा, और वो खातून बहुत अजीज़ है मुझे, उन्होंने कहा कि खांदी खुंदी में कोई नहीं, मोटी बड़ी हो रही है, मैंने लगता है मैंने हवा लग दी है। ये हो सकता है? ये होता है, लोग कहते हैं। इसमें मैं लोगों को बताया आगे एक मैकेनिज्म क्या है कि स्टमक में एक हार्मोन है जिसका नाम है ग्रेलिन आपके फंडस एक पोर्शन है, वहाँ से निकलता है। वो आपके पैनक्रियास पे एक्ट करता है और आपकी इंसुलिन को बाहर नहीं निकलने देता। इंसुलिन को बाहर नहीं निकलने देता? इसका मतलब थोड़ी शुगर भी अगर की है आपने तो वो ख़त्म नहीं हो रही? इट मीन्स के जो लोग थोड़ा भी खा रहे हैं, अगर वो मोटे हैं, जब तक पहले उनका फैट और ये चीज़ें कम नहीं होती तो आपका वेट बढ़ता जाएगा। तो इट्स डिफिकल्ट उन लोगों के लिए, इसलिए वो कहते हैं यार हम तो खाते ही कम है, ये वजन फिर भी बढ़ी जा रहा है। अगर शुगर ना रिलीज हो रही हो तो उसको रिलीज करने का, इंसुलिन रिलीज करने का कोई तरीका होता है? उसका ये है कि वेट कम करोगे, जब भी वेट कम करोगे इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो शुगर आप इसलिए देखते हैं ना, जो लोग डाइट करते हैं, वॉक करते हैं, शुगर ठीक होती है काफ़ी है, तो बहुत कम होते हैं जो और कुछ मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन मोस्टली टाइप 2 जो डायबिटीज़ है, जिनकी जो लेट डायबिटीज़ जो होती है 40 के बाद, 50 के बाद जो होती है, उसमें अगर आप डाइट और इसको कंट्रोल करते हो तो ठीक हो जाते हो। अब तो इतना हो गया है, हम अब ये जो सर्जरीज़ में अब इतनी वैरायटीज़ हैं दूसरी, जिनकी पुरानी भी शुगर है ना 20-20 साल, उसमें वो मैंने आपको बोला था एक 86 प्रोसीजर है, एक मिनी और है OAGB, MGB, फिर ONY है, इनमें आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। इसलिए अब जिनका BMI 27.5 है। डॉक्टर साहब, इसके लिए जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सर्जरी, तो लोग डर से जाते हैं। ये सर्जरी कितनी बड़ी या कितनी एक्सपेंडेड है? सर्जरी की होल सर्जरी है, 4 से, जी, बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं, 4 से 5 सुराख होते हैं, और आधे से पौना घंटा या घंटे में ये ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। और दूसरा लेप्रोस्कोपिक है, उससे ये होता है कि आप मोबिलाइज जल्दी हुए थे, आप उठ के फौरी लेप्रोस्कोपी होती है जिससे कि आप कैमरे के जरिए आप अंदर जाते हो, कैमरे से ही वो करते हो, औजार आपके उससे ही चलते हैं कैमरे से। तो ये लाइपोसक्शन क्या होती है डॉक्टर साहब? लाइपोसक्शन जो आपके अंदर जो फैट है ना एक्स्ट्रा, उसको सक करते हो। लाइपोसक्शन वेट लॉस प्रोसीजर नहीं है। लाइपोसक्शन नहीं,
लाइपोसक्शन से वज़न कम कोई नहीं होगा, 1 किलो 2-3 किलो किसी का हो गया तो हो गया। लाइपोसक्शन से फैट निकालते वो फैट है ना, फैट खाली क्या होता है, वाटर होता है बस वो कोई वज़न कम नहीं होता, सिर्फ एक शेप बनती है बॉडी की। इसलिए बैरिएट्रिक सर्जरी और लाइपोसक्शन में लोग कंफ्यूज करते हैं कि यार हमने लाइपोसक्शन करा देना इसका मतलब कि अगर बीमारियां सारी हैं और कोई शख्स ये सर्जरी में जाना चाहता है तो पिन होल छोटे छोटे 2 या 3 छेद होंगे पेट में, बस वो उनसे बैरिएट्रिक सर्जरी होती है। और दूसरा, आज हमारे पास जो लोग हैं ऐसे हैं, इनमें कुछ लोग हैं जिनकी एज भी ज़्यादा है, उनमें भी उनकी डायबिटीज़ वो रेजिस्टेंस ख़त्म होगी, चीज़ें ख़त्म होगी। ये तो पूरी दुनिया में आगे होते थे ना, 30+ हम कहते थे जिसका BMI है, और अब तो 27.5 से ऊपर जिसका BMI है वो गलत है। वो भी अगर उसको डायबिटीज़ उसकी दवाइयों से ठीक नहीं हो रही, और इतने पेपर्स आ गए हैं, इतने जर्नल्स में, उसमें उनको बैरिएट्रिक सर्जरी से फ़ायदा हासिल होता है। रिकवरी कितने अरसे में होती है? रिकवरी पहले 4 से 6 हफ्ते होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप 1-2 हफ्ते में काफ़ी बेहतर हो जाती है, लेकिन 4 हफ्ते में बहुत ही ज़्यादा आप काफ़ी आपका, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा वज़न होता है उतना फर्स्ट मंथ में ज़्यादा काम होता है। अगर किसी का 200 किलो वज़न है तो उसका 25 से 30 किलो फर्स्ट मंथ में ही हो जाएगा। अच्छा। अगर किसी का 100 किलो है उसका 10 से 12 किलो 13 किलो पहले महीने में हो जाएगा। तो हुजूर अगर इंसान अपने जिस्म को तब्दील कर रहा है, जिस्म है ना अल्लाह की दी हुई एक अमानत है, इसको तब्दील कर रहा है, तो आपका इस पे कोई इख्तलाफी पहलू होगा? नहीं, इसमें इख्तलाफी नहीं। अगर तो वो बकाए हयात के लिए, अपनी ज़िंदगी की बका के लिए और अपनी औलाद के लिए, अपनी आगे वाली ज़िंदगी की इर्तिक़ा के लिए, हुस्न में भी कोई ऐसी मामला नहीं। अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती और नफासत को पसंद करता है, कि इंसान की सफाई सुथराई। तो अगर कोई भी तकलीफ ना हो और आप अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए वज़न कम करके बेहतर शेप में लाना चाहते हैं, तो इसमें शरई ममानियत तो नहीं है। या तो किसी जगह पे किसी फ़िक़ा की किताब में लिखा हो कि जनाब आप अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते, जायज़ नहीं है, ये मकरूह तंज़ीही है, मकरूह तहरीमी है, या कोई ऐसा मामला है, तो जनाब मुझे दिखा तो फिर हो सकता है। खैर मैंने भी नहीं पढ़ा। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी मिसेस शहबाज। सर मैं मिसेस शहबाज बोल रही हूँ। मैंने अपनी मदर के बारे में पूछना था। जी फरमाइए। कि उनकी थाइस है, उसके ऊपर ना ऐसे छोटी छोटी गिल्टियाँ बनी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा रही हैं, काफ़ी टाइम से खा रही हैं, और उनको जॉइंट्स की भी प्रॉब्लम है और उनको घुटनों की भी प्रॉब्लम है। सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हैं, चलती फिरती हैं, लेकिन पेन बहुत होती है उनको। तो अम्मा की कितनी एज है, कितनी हाइट है और कितना वजन है? वेट तो उनका 81 है और हाइट उनकी नॉर्मल जितनी, मतलब नॉर्मल ही है, ज़्यादा इतनी हाइट नहीं है उनकी। नॉर्मल से मतलब बेटा 5 फुट 2 इंच? 5 फुट 2 इंच। 5 फुट 2 इंच के लिए 80 ज़्यादा है। जी 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 जी। 5 फुट 2 इंच के लिए 80 बहुत ज़्यादा है बेटा। 81 ज़्यादा उनका नॉर्मल। 80 वो कहवा भी पीती हैं, कहवा वगैरह पीती हैं और काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका 81 से कम नहीं होता वेट। ओके ओके, जरा साथ रहना। और सब क्या मशवरा देंगे इसमें? ये कि अगर ये पूरी कोशिश कर चुके हैं, और सब गिल्टियाँ किस चीज़ की? ये खाली फैट पॉकेट्स होते हैं, इनको होते हैं लाइपोमास होते हैं। ये कोई हार्मफुल नहीं होती। ठीक है, रहें, कोई बात नहीं, वो भी खुश रहें, आप भी रहें, उसमें कोई ऐसा नहीं होता। लेकिन वजन का 5 फुट 2 इंच या 5 लेकिन उनके लिए वजन ज़्यादा है इनका। अगर ये क्योंकि इनसे घुटनों में चले नहीं जाता। मैं लोगों के कहता हूँ, वो कहते हैं जी वज़न इतने घुटने ख़राब हो गए हैं। मैं कहता हूँ साइकिल के ऊपर जीप बिठा दोगे तो साइकिल बेचारी तो फिर जाएगी। तो अल्लाह ताला ने जो हड्डियाँ बनाई हुई हैं वो खुद नहीं रहने दो, वो एक ख़ास हद तक तो काम करेंगी। वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, हमें इतना वजन है। मेरे पास आते हैं 200-200 किलो वाले, कहते हैं बिल्कुल ठीक है, 20-30 साल हो गए हैं कोई। मैंने कहा ये 20 से अगले जो 5 हो गए ना, वो सारी बीमारियाँ इकट्ठी आती हैं, क्योंकि आप कहते हो नहीं हम बड़े हेल्दी हैं, असल में आप हेल्दी नहीं हो। ये आहिस्ता 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 आपको डैमेज जो कॉलर है ना हमारी बहन, इसकी मुझे कॉल से अंदाज़ा हुआ ना, दैट इज़ कि एक्चुअली हम लोग इतने कॉन्शियस ही नहीं है कि हमारा वजन ज़्यादा है, हम इसको शायद हेल्दी समझ रहे हैं। ये बड़ी बढ़िया वो बोल रही है ना कि उनके घुटनों में भी तकलीफ है, चलन जा रहा, वेट ज़्यादा है, फैट डिपॉजिट हुए हुए हैं और अभी भी वो कह रही है नॉर्मल है। अब अगर आइडली अगर ये जाते हैं, अगर डायबिटीज़ भी है, ये भी है, तो इनका वज़न अगर आ जाए 60 पे भी आ जाए, 20 किलो भी कम हो जाए, तो इनके लिए ब्लेसिंग है। 20 किलो वजन। बेटा ज़रा माइक पास करना, ये पास करना, यूँ करो और पास कर लो। आपका नाम क्या है? सोनिया खान। सोनिया आप कहाँ से हैं? लाहौर से? जी लाहौर से। ये फरमाइए कि आपका पहले वज़न कितना था? मेरा 110 किलो था, अब 78 पे आ गया। जी 110 किलो। 110 केजी? जी 110 केजी मल्टीप्लाई बाय 2.25। ढेर सारा वज़न है जी। बहुत। कब से था? बचपन से था? नहीं बचपन से तो नहीं था, लेकिन तकरीबन 16 साल से जो है ना। क्या वजह थी, क्यों बढ़ा वजन? कुछ हार्मोन्स की डिस्टर्बिंग थी और कुछ मैं खाती भी थी। खाती ज़्यादा थी? ज़्यादा खाने में क्या अच्छा लगता था?
जंक फूड या जी बिल्कुल इस तरह, वो तो कम लिए, इतना ज़्यादा नहीं लिए, लेकिन जैसे बिरयानी है इस तरह करके। बिरयानी जी को कुछ ना कहना जी, बिरयानी को ना कुछ कहना। अच्छा ठीक है। तो बस और मेरे हार्मोन्स का मसला ज़्यादा था, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड है जी। अच्छा, ये जो आपकी तस्वीर अभी चल रही है, जितना आपका वजन है, इसमें आपको तकलीफ क्या थी? मुझे सांस की बहुत प्रॉब्लम थी। मुझे इतना प्रॉब्लम था कि बस मेरा दिल नहीं करता कि मैं चलूँ फिरूँ, सिर्फ अपने तक ही थी, उठने को दिल नहीं करता था। लेकिन जैसे ही मेरा ऑपरेशन हुआ, सबसे पहले मुझे ये कि मेरी सांस कैसे पता चला कि ये सर्जरी करानी चाहिए? आपने खाना क्यों नहीं कम किया? मैंने खाना भी कम किया, लेकिन नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। तो आपको कैसे पता चला कि ये करना चाहिए? ये तो हमारे करीब ही है हॉस्पिटल, और डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा हमने सुना था, तो इसलिए फिर हम इनसे मिलने गए। तो फिर हमारी बात से डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा, लेकिन जब हो रहा था ऑपरेशन तब बहुत ज़्यादा लगा था। अच्छा, हमने खबर सुनी है, आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं। हमने सुना कि पहले आप बहुत रोया करती थी, अब आप मुस्कुरा रही हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने कभी सोचा नहीं था। सोचती रोजाना जब वॉक करती थी ना, वैसे ही अपने साथ टहलती थी। तो अपने आप को स्मार्ट भी कर लेती थी, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती थी, फिट का पड़ेगी, ये सारा कुछ सोचती थी। लेकिन जब देखती थी होता कुछ नहीं था। अब सबसे ज्यादा खुशी किस चीज़ की होती? पतले होने की, अच्छे कपड़े पहनने की? जी बिल्कुल, ये भी है। और ये है कि जो ना हर बंदा देखता था, हाँ ये क्या हो गया, इतनी मोटी हो गई, भी तुम्हारी शादी नहीं हुई। डॉक्टर कहते थे ये तो बहुत मसले होंगे आपको शादी के बाद, फिर बच्चे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा बीमारियों का मुझे सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही मेरा ये ऑपरेशन हुआ, मेरी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो गई है। पहले तो सांस की और जो थी मुझे अपनी, वो सारी जितनी भी तकलीफें थी सब खत्म हो चुकी है। बहुत एक्टिव फील करती हूँ। अच्छा फील करती हैं? बहुत ज़्यादा। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपकी जल्दी शादी भी करे, अल्लाह ताला आपका घर आबाद करे, और अल्लाह ताला आपको ढेर सारी औलाद दे। भाई जी को दीजिएगा माइक। हजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम आपका? मोहम्मद अब्बास। अब्बास, कितना वजन था आपका पहले? मेरा 196 था। केजी? जी। केजी? जी सर। किलो? जी सर। 1 पाउंड में 1 किलो में 2.25 पाउंड होते हैं। जी सर। तो ये तकरीबन 400-4.25 जी पाउंड। जी। तो कैसा महसूस होता था? मतलब ताकतवर, तगड़ा? मैं तो एक हिसाब से स्पाई था लोगों की नज़र में, फैमिली की नज़र में, बीवी के अलावा हाय आदमी की नज़र में। बस ये अभी कुछ नहीं हो सकता। तो बीवी की नज़र में क्यों नहीं थे फारिग? वो तो अच्छा खासा बंदा फारिग होता बीवी नहीं, लेकिन उसने मेरा बहुत साथ दिया। मिसाल के तौर पे वो मेरी फैमिली में कोई बंदा भी मेरे साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता था। अच्छा। मेरी मौजूदगी में, उसके मेरे बगैर। लेकिन उन्होंने साथ दिया। बाद में डॉक्टर साहब का पता चला, डॉक्टर साहब ने और तफैल भाई ने बहुत साथ दिया हम लोगों का। क्या? कि इन्होंने हमको तसल्ली दी कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बीमारों को तसल्ली भी नहीं देता? नहीं, वो बात पता क्या है, जब मैं डॉक्टर साहब के पास आया था ना, ये सीरियस चढ़ना मेरे लिए पहाड़ था। यहाँ से उठ के बाथरूम में जाने के लिए 3 बार सोचता था कि जाऊँ कि ना जाऊँ या ना जाऊँ। मेरे घुटनों में दर्द थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 5.5 महीना हो गया। मेरा तकरीबन 55 60 kg वजन कम हुआ है। कितने महीने में? 5 माह में। और कम होगा अभी? और होगा इंशाल्लाह, ये 90 85 90 तक आएंगे। तो अभी आपकी डाइट में क्या फ़र्क पड़ा तब और अब में? खाने में अभी ज़्यादा रोटी, पहले भी मोटा बंदा खाता है, लेकिन क्या लेके कभी कभार बहुत ज़्यादा भी खाता है। लेकिन हमारा जिस्म ये हिसाब का हो गया हुआ था कि हम भी मायूस हो गए हुए थे अपने कि ये नहीं होएगा अभी। लेकिन तो जब वजन बढ़ना किस उम्र में शुरू हुआ था? क्या ले तकरीबन 20-22 साल की उम्र के बाद वजन बढ़ा। शादी बाद में हुई थी? शादी के बाद ज़्यादा बढ़ा। तो कसूर तो बेगम का ही हुआ? नहीं, बेगम का कसूर नहीं है, ये कह ले कि हमारा जिस्म ही कुछ ऐसा था। अच्छा, बेगम को कुछ नहीं कहना? नहीं, बेगम को कहना है, ये बात नहीं है। डरते एक साथ नहीं, डरना क्या है जी। अच्छा, बात है, बहादुरी वाली बात इतनी की आपने, डरना कैसे है? नहीं, बात पता क्या है भाईजान, कि एक मेरा 200 के था 195, उसके बावजूद उसने कभी माथे पे बाल नहीं डाला। तो मैं उसको कैसा बुरा कह सकता हूँ यार? क्या बात है। जबकि दूसरे भाई ये वो दो सब मेरे सामने नहीं तो पीछे तो कहते हैं ना कि यार ये एक्सपायर हो गया, खत्म, मसा ये अभी इसकी ज़िंदगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉक्टर साहब की मेहरबानी है कि आज अल्लाह की मेहरबानी है, ये डॉक्टर वसीला है, मेहरबानी अल्लाह की है। अल्लाह रास्ता ना दिखाए तो लोगों को नहीं मिलता। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आके ये बात करते हैं। देखिए, वो मामला जो आपको ज़िंदगी में तकलीफ देता है, यही मामला आपको मरने के बाद भी तकलीफ देता है। मैंने एक क्लिप देखा है जिसमें एक भारी भरकम आदमी को
डब्बे में बंद कर रहे हैं दफन करने के लिए। मैं खुदा की कसम कहता हूँ वो जो तजलील थी ना वो देखी नहीं जा सकती। जिंदा भी इंसान तजलील में हो, मरा हुआ भी तजलील में हो। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह से क्यों नहीं मांगते कि अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पे लगा और वो जो सुन्नत है खाने की उस पे कायम रहने दे, और अगर गलती हो गई तो फिर हमारे सामने वसीला लेकर आ। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस, आपका नाम है? मोहम्मद कासिम ज़हूर। कासिम भाई, आप कहाँ से हैं? जी मैं लाहौर से। लाहौर से। और आप क्या काम करते हैं? जी मेरे वालिद सोने का बुलियन का काम करते थे। अच्छा। और मैं उस वक्त आई वाज क्वाइट यंग, तो मेरे ज़्यादा अपने पढ़ाई वगैरह में मैं मसरूफ़ रहा हूँ। ठीक। जी, जब मैं पढ़ाई के बाद फिर मैं जॉब्स किए हैं मुख्तलिफ, और ओरिएंटेशन मेरी हमेशा ये ज़हनी तौर पे रही कि ऐसा कोई काम हो जिसमें मामलात जो हैं दीनी भी चलते रहें और दुनिया भी चलती रहे। क्या बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 जगहों पे मैंने तो ये मोटापा बीच में दीन और दुनिया के दरमियान कहाँ से आया था? ये सर जब शादी हुई ना उस वक्त टपक पड़ा, उस वक्त फ़र्क पड़ा जी। क्या वजह? उससे पहले सर मैं बहुत एक्टिव था, वॉक वगैरह बहुत करता था। हाँ। और स्पोर्ट्स करता था, स्क्वाश खेला करता था। हाँ। तो शादी के बाद फिर वो उसमें शादी के बाद नहीं जी, फिर वो नहीं कर पाया। फिर वो ज़रा मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी बेगम से या? जी ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब बेगम के चक्कर में बंदा स्क्वाश छोड़ दे जी, तो कोई तो वजह होनी चाहिए ना। हाँ जी। और फिर मैं अब्रॉड गया था जी, कतर जी, वहाँ पर जॉब के लिए। तो उस वक्त भी मैं इतना ज़्यादा मोटा नहीं था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ईटिंग हैबिट को कैसे देखते हैं कि वो कैसी थी? इट वाज वेरी नेस्टी एंड वेरी बैड। मतलब बदतमीज़ा, बहुत बदतमीज़ा जी। उसमें सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी क्या करते थे? चावल सर खाना, और उसके बाद रोटियां खानी। और रोटी मतलब एक बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा इवन अब तो वैसे शर्म आती है सोचते हुए और बताते हुए भी। मैं पूरा 2-2 पाउंड का या केक अकेला खुद खा जाया करता था। तो घर वाले भी साथ ही खाते थे? नहीं सर, उनसे छुपा के। घर वालों को तो बाद में। 2 पाउंड का? जी जी। और ये जो बेकरी आइटम्स मेरी बहुत ज़्यादा अब दिल नहीं करता जी, अब डर लगता है। हाय 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 हाय। वो जो कहते हैं ना लोग डंडे के जोर पे नहीं होता काम, वो डंडे के जोर पे होता है जी। वाह वाह वाह। अब डर लगता है, खौफ ना हो, नहीं आता इंसान को सही रास्ता। बड़ी सही। मैं वापस आता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया। हाँ जी, वालेकुम सलाम। डॉक्टर बिलाल बात कर रहे हैं? जी जी जी, फरमाइए। हाँ जी अंकल, मैं गुड़िया बात कर रही हूँ सादिकाबाद से। जी बेटा। हाँ जी, 2 मसले हैं अंकल मेरे। जी जी, मुझे प्लीज रहनुमाई फरमाइएगा। जी फरमाइए। तो मेरा एक मेरा पीसीओएस की वजह से मेरा वजन काफी बढ़ गया है। अच्छा। 5'3" मेरी हाइट है। अच्छा। हाँ जी, और 67-70 के अराउंड मेरा रह जाता है, जबकि मुझे डॉक्टर ने कहा कि 60 तक अपना वजन रखूं। ठीक। दूसरा मसला मेरा जरा पर्सनल है, वो मैं काफी ऐसे से आपसे। ओके। दूसरा मसला आपका जो है वो इससे मुतालिका नहीं है। पहली बात तो ये कि ये गायनी का इशू है, ये ऐसा ही है ना कि अगर पीसीओ का मसला है तो वो गायनोकोलॉजिस्ट ही हल करेंगे उसको। जिनको पीसीओ ऐसे होता है ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, इसमें वेट रिलेटेड होता है ये जी। इससे होता है कि इनफर्टिलिटी भी होती है, बाद में औलाद नहीं होती लोगों की, 10 साल शुरू हो जाते हैं जी, और 15 साल लोगों के बेबीज़ नहीं हैं। मतलब इसमें या तो आप खुद वेट कम करो, इनका क्योंकि इतना ज़्यादा वेट नहीं है, इनका 67 ये बता रही हैं, तो इनको कोई तकरीबन 10-12 किलो कम करें, तो ये डाइट से अपनी हैबिट चेंज करेंगे तो कम हो जाएगा। अगर किसी का नहीं होता मल्टीपल उसे, तो फिर आप क्राइटेरिया देखते हो, तो फिर विद सर्जरी तो डेफिनेटली होता है, तो उससे ख़त्म हो जाता है जब आप 15-20 kg कम पड़ता है अगर वजन कम करें। बहुत ज़्यादा। फिर बताइए नहीं, ये बात आपने फिर बतानी है और मुकम्मल बतानी है। अब मैं एक बता रहा हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन का जो प्रॉब्लम है, वजन कम कर लें तो उससे ये मामला ये ठीक हो जाता है उससे मामला।
मेरी इतनी पेशेंट्स हैं जिनकी 5-5 साल, 10-15 और एक की तो 18 साल कोई बेबी नहीं हुआ। मतलब बड़ी हिम्मत है। मैं भी उन कपल की 18 साल कोई बेबी नहीं, उसका वेट था 125, मैंने ऑपरेट किया, जब वो 70 पे आई उन्होंने कंसीव कर लिया। तो वो ओपीडी में आए मिठाई ले। डॉक्टरों को पता है ये, बिल्कुल सबको पता है। हम इतने हमने किए हुए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए हैं और हम जाके सेमिनार्स होते हैं बताते भी हैं। पर कुछ डॉक्टर्स नहीं, अपनी दवाइयाँ देते रहते हैं, नहीं बताते। लेकिन इसका तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। मैं ईमानदारी साहब से रिक्वेस्ट करूँ, खुदा की कसम, ये बात अवेयर पब्लिक को करने से ज़्यादा ना आप डॉक्टरों को करें। ऐसा मसला है, डॉक्टर्स वो सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, ओवरी में से सर्जरी करके तो सिस्टें निकाल दो। नहीं इस तरह नहीं, वजन कम करो, वजन कम करो। अनलेस कि आपकी सिस्ट बहुत बड़ी हो, 10-12 सेंटीमीटर, वो तो अलग बात है। नॉर्मल जो सिस्ट है वो जब आपका वेट कम होएगा वो ठीक हो जाते हैं, आपका हार्मोनल बैलेंस ठीक होता है, आपका नॉर्मल आपके हार्मोन्स होते हैं तो आप कंसीव कर लेते हैं। रोज़े क़यामत होगा, अल्लाह पूछेगा तूने क्या किया, वो कहेगा लोगों ने सानियाँ की थी, अजर होगा। जब आप अपनी किसी भी चीज़ से नाइंसाफ़ी करते हैं तो ये जुल्म के ज़ुमरे में आता है। और मशवरा अमानत होती है। जब कोई शख्स डॉक्टर के पास, मौलवी के पास जाता है, अगर वो सही मशवरा नहीं देता तो वो अमानत में ख़यानत कर रहा होता है। सही बात है। हाँ। तो फिर अल्लाह जो है वो ख़यानत करने वालों के साथ अपने मामलात अपने तरीके से। मसला सिर्फ डिफरेंस ये है कि आप फतवा दे सकते हैं, ये फतवा नहीं दे सकते, इन्होंने करके दिखाना है, अमली तौर पे करके तय ना। डॉक्टर साहब ये जो डॉक्टर्स की एजुकेशन है ना, डॉक्टर्स की एजुकेशन नहीं कहते, डॉक्टर्स की जो अवेयरनेस है, ये आपका बहुत बड़ा मिशन होना चाहिए। ये आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है ना कि पीसीओ में वो वजन कम कर लो, उससे फर्क पड़ेगा, कंसीव हो जाता है, आपके पीरियड्स ठीक हो जाते हैं, आपके हार्मोन जो इश्यूज हैं वो बेहतर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। आप देखो ना, किसी की अगर आपकी शादी हुई है 3 साल भी हुए तो लोग आपको बातें करते हैं, बेबी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब जिसके 15 साल हो जाएं उसको क्या उनके लिए क्या होएगा, इसके 10 साल हो जाएं। मैं और बड़े मैंने फैमिलीज़ में मतलब अच्छे लोग हैं, दे कैन अफोर्ड एवरीथिंग, उनमें पता नहीं होता। 10-12 साल थे जिनको कोई डॉक्टर साहब पता चलाने या पता बताने के लिए क्या करें आखिर? उसके यही है कि अवेयरनेस जितनी कर रहे हैं, मतलब अभी आप बहुत अच्छा टास्क आपने लिया हुआ है और इतनी पूरी दुनिया में जाता है। मेरे से बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं, कहाँ जी इंग्लैंड से पेशेंट आया था, वो आपको याद है? हाँ जी, वो जब हम कर रहे थे तो इंग्लैंड से वो उसका पेड था पूरा वहाँ, वो उसने 3 साल वेट किया, NHS की तरफ से उसका नंबर आ गया, वो वहाँ इंग्लैंड छोड़ के यहाँ पाकिस्तान आ गई ऑपरेशन कराने, क्योंकि यहाँ रिजल्ट अच्छा था। वो मैं आपको एक वाकया बयान करता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया अभी लास्ट 1 मंथ बैक, 17 साल का बच्चा था, 16.5 साल का, वजन था 180 किलो। 180 किलो और वो UK नेशनल थे, तो यहाँ सेटल हो गए हुए हैं काफ़ी देर से। लेकिन उन्होंने कहा जी हमने ऑब्वियसली वहाँ आए तो हमने बाहर से कराने, वहाँ भी उन्होंने प्राइवेट कराया तो ऑलमोस्ट 20,000 पाउंड, 50 लाख रुपये, 50 लाख उनका लग गया। और फिर आने जाने के 3, 4, 5 चक्कर अलग थे फॉलोअप में, तो कम से कम को 70-75 लाख लगा होगा उनको। ठीक है, वो आके अनफॉर्चुनेटली उसका वज़न 1 किलो भी कम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मेरे पास आए, मैंने जब वज़न देखा तो 205 किलो। मैंने कहा यार ये तो और अब 19 साल एज थी। मैं कहने लगे, मैंने कहा सारे खोते पाकिस्तान में नहीं है, कुछ इंग्लैंड में भी तो है ना। तो कॉलर ले लो जी। अस्सलाम वालेकुम रशीदा बेटा। जी वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, हुक्म। कैसे मैं आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ, आपका नंबर ही नहीं लगता। बड़ा बुरा नंबर है। आपसे आपका नंबर लग गया। सर मुझे पूछना था, मेरा वजन है 115 किलो। अच्छा, और उम्र कितनी है और आपकी हाइट कितनी है? मैदे की, मेरा मैदा बहुत डिस्टर्ब रहता है ना, मैं जो मेडिसिन खा रही हूँ उसकी वजह से मेरा वेट और ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है रशीदा? आपकी उम्र कितनी है? कोल्ड ड्रिंक वगैरह में बिल्कुल भी नहीं पीती। अच्छा, तुम दुनिया में सुनती हो किसी की? मुझे ये बता। रहती हूँ मैं। नहीं सुनती ना किसी की? तू पहले सुनना शुरू कर, तो अगर डॉक्टर मशवरा भी दे देगा तू मानेगी नहीं? फिर नहीं मानूंगी, क्यों नहीं? पक्की बात है ना? अब मुझे अपना वजन बता और अपनी हाइट बता और उम्र बता। उम्र है मेरी 55 साल। अच्छा, और हाइट मेरी 5.5 से ऊपर है। 5.5। तो अब स्मार्ट बन के क्या करना है रशीदा तुमने? नहीं, जवान बन के नहीं, जैसे मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। हाँ, और मेरी सांस मेरी है ना बंद होने शुरू हो जाती है। हाँ ठीक, तो लड़ाई में भी मुश्किल होती होगी, आर्गुमेंट नहीं कर सकती होगी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लड़ाई बड़ा जरूरी है। डॉक्टर साहब
अब इस उम्र के अंदर सर्जरी में जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। जा सकती है बिल्कुल। अभी आपने वो देखी नहीं है, एक जो मैंने 65 ईयर ओल्ड 200 kg, जी 200, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल वो रेस्क्यू 112 से शिफ्ट हुई थी लिया से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ठीक है अपने। और ये कासिम साहब 64 साल उम्र है इनकी माशाल्लाह जी, और अब इनका 5-6 माह में 200 से 135 ऑलमोस्ट 65 67 8 kg इनका कम हो गया। कासिम भाई सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ़ क्या बात देती थी जब वज़न ज़्यादा था? जी, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे इस बात से होती थी कि मैं खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता था। और जिस वक्त मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मैंने बेहोश होने से पहले डॉक्टर से दरख्वास्त की थी, क्या डॉक्टर साहब मैं खड़ा होकर नमाज पढ़ सकूँगा? तो अगर ऐसा हो गया। भाई आपके वालिद का क्या नाम और वालिदा का क्या नाम? जी हाजी ज़हूर अहमद मेरे वालिद साहब का नाम था जी, और मेरी वालिदा कनीस फातिमा। हयात है? जी नहीं, दोनों। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। जब माँ बाप ऐसे हो ना तो फिर वो जो दुनियावी आपको सहूलतें मिलनी है वो तो मिलनी है, लेकिन अगर नीयत होना अजान की आवाज़ आने की तो खुदा ताला चेहरे पे रौनक डाल देता है। और हदीस आपको हदिया करके जा रहा हूँ, जो मेरा जिक्र करता है और फैलाता है, खुदा क्या, अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, अल्लाह उनके चेहरे को तरोताज़ा रखता है। खुदा की कसम आप इनको देखिए, ही डजंट लुक 64 और 65, इज़न्ट इट? ये वो मेरे नबी की सच्ची बात है। वक्फ लीजिए, वापस आते हैं। क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर माज की जो मकबूलियत है, अल्लाह ताला खैर इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है। वो कमाल ये है कि लोरा लाई से भी लोग कॉल करके देख के और कॉल कर रहे हैं डॉक्टर माज को। जी लोरा लाई, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई। सर जी, कुतुब साहब कैसे हैं? खैरियत? ठीक ठाक जी। आसिफ सर जी, मेरा नाम आसिफ खान है और मेरी एज इस टाइम 36। जी जी। तो इससे पहले मेरा वजन जो था वो 55 के दरमियान रहता था। अच्छा। तो अभी ये 8 माह पहले मतलब वेट मेरा 68 पे चला गया। अच्छा। तो वो मतलब अभी भी 68 पे है और लोग कहते हैं कि आप जो है सूज रहे हैं। अच्छा। हालांकि ये पता नहीं वजन मेरा सूजन की वजह से है या वैसे उसकी वजह से। तो आपके खाने में कोई तब्दीली आई है? खाने में तो सर मैं बिल्कुल लापरवाह हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ सुबह 1 कप चाय पीता हूँ, फिर मगरिब के टाइम 1 गिलास जूस और उसके बाद रात को कहीं 12 बजे खाना खाता हूँ। यार पहले तो शाबाश लेना, इतना नालायक होना भी उसके लिए खास मेहनत करनी पड़ेगी। कमाल है यार, ये बात है, कमाल है। हवाले से मैं लापरवाह हूँ। आपकी हाइट कितनी है? सर मेरी हाइट है 5.7। अच्छा, सारा डेटा तुम्हारे पास है और तुम इतनी अलगर्जी कर रहे हो। ये डॉक्टर साहब, ये जो फूड है ही नहीं, खा ही नहीं रहे, तो जी आज तक कल तो बड़ी चल रही है वो नेट पे मुख्तलिफ टाइप ऑफ डाइट्स। जी देखिए, मुझे इनकी ये नहीं आ रही, या तो मतलब ये वेट अपना गलत बता रहे हैं ना। ये कहते हैं 68 है, पहले 55 तो अंडरवेट थे 5'7" हाइट पे आपका वेट होना चाहिए तकरीबन 70। तो ठीक है वेट, तो अब 68 है वेट। अच्छा, तो बिल्कुल ठीक है। सुबह चाय ले रहे हैं, शाम को जूस ले रहे हैं, 12 बजे रात को खाना खा रहे हैं, तो वजन कैसे बढ़ेगा? तो वजन तो एक तो काम ही उल्टा कर रहे हैं ना सारा। जो काम जो करना है रात वाला वो पहले करना चाहिए। आप नाश्ता अच्छा करो, दोपहर ज़रा आप कुछ स्नैक्स और रात को थोड़ा जल्दी खाओ। आप खाते हो, अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हो, अगर जो 12 बजे खाते हैं उसको 10 बजे कर दें, 9 बजे कर दें, जितनी जल्दी टाइम करोगे। खाने वाला कौन सा निज़ाम आ गया इस दुनिया में? यहाँ आपको पता है सारे ही 12 बजे खाते हैं। ये बच्चे जो हैं ये क्या करते हैं रात को, हमारी यही तो जनरेशन खराब हो रही है। बाद कौम सौंदी नहीं, ओबेसिटी यही तो है। कहाँ जाती है, उठती कैसे सुबह?
और कोरोना की वजह से तो इतना बेड़ा गर्क हुआ है, ये तो सोते ही नहीं है रात को, 2, 3, 4 बजे तक बच्चे खाते रहते हैं, जागते रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो डाइट्स हैं जिसमें कि इतनी इतनी टिक्कियाँ कोई लोग बनवा के ना आजकल होम सर्विस कर रहे हैं, ऊपर थोड़ी सी क्रीम, ये डाइटें वज़न कम करने में मदद करती हैं या ये बुनियादी तौर पे भूख है जो आपको कम कर रही होती है? बेसिकली ये सारे ना वही है जो आप खुद भी कर सकते हो, ये जो बना के बेचते हैं। ये सिर्फ एक तो ये है कि टाइमिंग मैटर करता है, ये जो ये बेसिक टाइम से खेलते हैं। दूसरा ये उसकी कैलोरी, दूसरा उसकी कैलोरीज ये काउंट करते हैं कि अगर किसी ने वेट कम करना है तो नॉर्मली एट एन एवरेज बंदे को चाहिए होता है, जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट 2500 से 3000 कैलोरीज चाहिए होते हैं एक बंदे को नॉर्मल कैलोरी 24 दिन जी 24 घंटे के अंदर। अगर बंदा एक अपना वेट कम करना चाहता है तो वो अगर उससे 50% कम कर दे, 1200 पे ले आएगा, 1300 पे ले आएगा, तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। अब जो लोग चाहते हैं कि हम वो उसको 400-500 पे दे देंगे तो उससे वीकनेस शुरू हो जाएगी। इनिशियल वजन तो कम होएगा लेकिन बॉडी की एडेप्टेशन होएगी, आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स 2-3 फिर वेट बढ़ना आपका शुरू हो जाएगा। अच्छा, लोग तालीम याफ्ता नहीं है, ठीक, अब जो मुफ्ती ना उससे फतवा लिया जा सकता है ना, ये तो नहीं आप कहेंगे ना? बिल्कुल। अब अगर आप खाने का फतवा उस मुफ्ती से लें जिसने मदरसे की कभी शक्ल नहीं देखी, तो ये फ्रॉड होगा, जहालत होगी या जायज़ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरे सीने में दर्द हो रहा है। आपने उसे आसिम बिन कलदा, एक यहूदी जो कि उस वक़्त का मुआलिज था, उसके पास भेजा और फिर ये भी फरमाया, राहिब था, ठीक है, कि उसे चाहिए कि ये करे कि अजवा खजूर का वो सारा तरीक़ा बताया। यहाँ से एक चीज़ हमें मिलती है कि किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजना या जाना ये भी सुन्नत से साबित है, तो चाहे वो मुसलमान ना भी हो। अब जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे मशवरा ले लेना ये फतवा नहीं बल्कि ये बेहतरीन तरीक़ा है, क्योंकि ये मौलवी नहीं बता सकता, आलिम नहीं बता सकता, मुफ्ती नहीं। मुफ्ती ये कह सकता कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कम खाना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए। पहले तो खुद स्मार्ट होना, ठीक है, फिर बताया जल्दी सो जाना चाहिए, उसका हैंडसम होना जरूरी है। तो इसलिए मजहबी लोगों का हैंडसम होना, मजहबी लोगों का क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव आपके, और इस्लाम उनसे नजर आना, झलकता हुआ होना चाहिए। हाय 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 हाय, बेटा माइक करना पास। क्या नाम है आपका बेटा? जी शबाना। शबाना, कितना वजन था आपका पहले? मेरा 115 किलो था। और कितनी हाइट थी आपकी? मेरी 5'4" पे 115 kg। तो क्या करती क्या थी फिर? मैं हाउस वाइफ हूँ। नहीं, वो मतलब कपड़े कहाँ से पहनती थी? कितने गज कपड़ा लगता था? किसी शादी का जोड़ा सूट तो नॉर्मली लगता था, लेकिन ये कि ज़रा मोटापा तो अच्छा नहीं होता। हाँ। और पहले तो मैं स्मार्ट ही थी, लेकिन हाँ। बाद में मुझे हार्मोन्स प्रॉब्लम हो गई, जिसमें सबसे मेन था थायराइड का मसला। थायराइड का था? हाँ जी। तो थायराइड की वजह से मेरा वजन वो उस वजन में जब आप किसी शादी वादी पे जाती थी तो कोई 9 गज कपड़ा तो लगता होगा? नहीं अच्छा, ऐसा नहीं था। अच्छा, नॉर्मली था। हाँ जी। तो लोगों का रवैया कैसा होता था? लोगों का रवैया तो ठीक है, सब मोहब्बत करने वाले थे, अभी भी सब मोहब्बत करते हैं। हाँ। तो कभी किसी ने नहीं कहा था, बस यही कहते थे कि आप मोटी हो गई हो, मोटी हो गई। नहीं, औरतों को तो कोई नहीं कह सकता। हाँ, तो नहीं, ऐसा ही था। इन भाई साहब की वाइफों ने खिलाया था हमें, हमारे हस्बैंड ने खिलाया था बहुत ज़्यादा, इस वजह से मोटापा हो गया। तो बस हार्मोन का मसला, जिसकी वजह से मेरा मोटापा ना कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैं अभी डाइट आपकी कितनी है? डाइट, जब मेरा वज़न कम हो गया था 1-1.5 साल पहले डॉक्टर साहब के पास गई थी, मेरा तकरीबन 45 किलो कम हुआ था। इस भाई को देना ज़रा। आपका नाम क्या बेटा? ज़ुबैर अशरफ सर। ज़ुबैर, आप क्या करते हैं काम? सर मैं प्राइवेट टैक्सी चलाता हूँ। और कितना वज़न था जिसमें टैक्सी चलाते थे? मेरा वज़न 210 kg था। और उसमें आप टैक्सी चलाते थे? तो उसमें टैक्सी चलाता था। तो स्टीयरिंग कैसे मोड़ते थे? तो सर बाज़ औक़ात ऐसे होता था कि फुल सीट पीछे होती थी मेरी, और मेरे पेट के साथ स्टीयरिंग लग जाता था, यानी कि मैं स्टीयरिंग सीधा कहीं जा रहा हूँ ना, कुछ काम करना पड़ गया है ड्राइविंग के दौरान, तो मैं पेट के साथ अपने स्टीयरिंग को खड़ा कर लेता था। ऐसे होता था। मैं सवारी कभी नहीं कुछ कहती थी सर, मजाक। मैं दूसरे शहर में गया या पाकिस्तान में लाहौर में जिधर भी गया हूँ, तो लोग बच्चे हंसते थे, सवारी बैठकर बड़ा हंसती थी, और कुछ लोग ऐसे भी थे, दना आदमी भी बैठते थे जो परेशान हो जाते थे मुझे देखकर, बड़ा ज़्यादा परेशान हो जाते थे कि यार आप फ़ौरन किसी डॉक्टर से मिलो, आप अगली राइड नहीं लोगे, आप डॉक्टर के पास चले जाओ। इस तरह के लोग भी मिलते थे। तो अगर रास्ते में कहीं आपको पेशाब करना हो, कोई हाजत पूरी करनी हो, कैसे उतरते थे गाड़ी से? मैं सर बाज़ औक़ात अपना काम बंद करके अगर लाहौर के अंदर होता था तो वापस आ जाता था, कि वो मुझे अच्छा वाशरूम नहीं मिल सकता, या आम वाशरूम में मैं बैठ ही नहीं सकता था जिसमें कंपाउंड नहीं होता था। आप सोच नहीं सकते। डॉक्टर साहब जल्दी से एक जवाब दीजिएगा, अगर ये सर्जरी मोटापे के लिए करनी हो तो कम उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कितनी हो सकती है? कम से कम जो मैंने की हुई है 5 साल का बच्चा,
जी, और ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल। दोनों कामयाब? दोनों कामयाब। इस एज के दरमियान वजन कितना था उसका? वजन था 85 kg। अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे, सहूलतें दे, और जो लोग दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, अल्लाह करे कि उनकी नीयत के अंदर एक ही बात हो सिर्फ कि जब मैं सेहतमंद हो जाऊँगा तो अल्लाह के हजूर हाजिर होता हुआ कितना सजूँगा मैं। ये सजावट जो है, यकीन कीजिए, ये चेहरों से झलकेगी इंशाअल्लाह।